रीवा जिला न्यायालय में कल एक अहम फैसला सुनाया गया है, जिसमें एक एमबीबीएस चिकित्सक को दुष्कर्म मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। पीएससी की तैयारी कर रही छात्रा को पढ़ाई के दौरान शादी का झांसा देकर चिकित्सक के द्वारा दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया गया था। शादी से इनकार करने पर युवती के द्वारा महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस दौरान चिकित्सक एवं उनके परिवार के द्वारा युवती के ऊपर दबाव बनाया गया, जिस पर युवती ने मौत को गले लगा लिया था। घटना के संबंध में पीड़ित के अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2021 में डॉक्टर विकास पटेल जब एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात युवती से हुई थी। आरोपी चिकित्सक विकास पटेल के द्वारा पीएससी की तैयारी कर रही युवती को शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया गया। इसके बाद चिकित्सक ने शादी करने से इनकार कर दिया था, जिसकी शिकायत युवती के द्वारा महिला थाने में भी दर्ज कराई गई थी। तकरीबन 3 साल बाद रीवा जिला न्यायालय में आरोप सिद्ध होने के बाद चिकित्सक विकास पटेल को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। पीड़िता पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में भी चिकित्सक एवं उसके माता पिता आरोपी हैं, जो मामला अभी भी एक विचाराधीन है। माननीय न्यायालय में आज एक फैसला सुना जिसमें एक चिकित्सक को सजा पड़ी है, तो किस मामला क्या है? ये वर्ष 2021 का मामला है। पीड़िता को जो डॉक्टर विकास पटेल हैं, तो उनने शादी का झांसा दे करके और उसके साथ में कई वर्षों तक उसका शारीरिक रूप से शोषण करते रहे। और बाद में जब वो एमबीबीएस डॉक्टर बन गए तो उनने शादी करने से इनकार किया। तो फिर उसके बाद पीड़िता द्वारा महिला थाना रीवा में डॉक्टर विकास पटेल के खिलाफ प्रथम सूचना दर्ज कराई गई थी, जिसमें महिला थाना की पुलिस द्वारा विकास पटेल के खिलाफ 376, 294, 323 एवं विभिन्न आईपीसी की धाराओं के तहत उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर गिरफ्तारी की थी, जिसमें वो सेंट्रल जेल गए थे और माननीय उच्च न्यायालय से लगभग 1 सप्ताह से ऊपर रहने के बाद उनकी रिहाई हुई थी। रिहाई के बाद जो है आने के बाद उनने जो है तो पीड़िता के घर रतहरा जाकर के स्थित रतहरा पीड़िता अपने मामा मामी के साथ में रहती थी, क्योंकि पीड़िता के माता पिता बचपन में ही खत्म हो गए थे, इसलिए उसकी पूरी परवरिश उनके नाना नानी मामा मामी करते थे। रतहरा में जलधारा बोरवेल के पीछे रहते थे। वहां जा करके उन लोगों ने उसे डराया धमकाया और इस 376 के केस में समझौता करने के लिए दबाव बनाए, जिसके परिणाम स्वरूप वो जहर खा करके और उसने अपनी आत्महत्या कर ली थी। और उसने अस्पताल में मृत्युकालिक कथन भी दिया था, जिसमें पुनः विकास पटेल और उनके पिता इंजीत पटेल, माँ माया पटेल के खिलाफ भी सिटी कोतवाली थाना में धारा 306, 506 भी का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें उनके पिता और विकास पटेल की गिरफ्तारी हुई थी। उसी में आज फैसला आया है। लड़की थी इसकी और इनकी चिकित्सक की मुलाकात कहाँ हुई थी, ये शुरुआत कहाँ से हुई? जहाँ तक मुझे जानकारी है, इनकी चिकित्सक और पीड़िता की मुलाकात पढ़ाई के दौरान भोपाल में हुई थी। इसके बाद दोनों रिलेशन में आए। इनके बाद धीरे धीरे डॉक्टर ने उसका पीड़िता का फ़ोन नंबर लिया था और उससे फिर बात करना धीरे धीरे शुरू किया। और शुरू करने के बाद फिर उसका शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया। शादी का झांसा दे करके कि मैं अभी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हूँ, जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी उससे मैं आपसे शादी कर लूँगा। चिकित्सक रीवा में कहीं पता गिरफ्तारी से पूर्व मुझे जानकारी थी कि रीवा में कहीं जिला चिकित्सालय वगैरह में पदस्थ थे। और उनकी माँ पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रही हैं। ये देवतला विधानसभा क्षेत्र का वार्ड क्रमांक 28। माया सिंह पटेल 27। उनके पिता शासकीय सेवक में थे, वो कृषि विभाग में थे। उनको भी वो भी आरोपी हैं 306 वाले केस में, जो बाद में पीड़िता की मृत्यु के बाद जो एफआईआर हुई है उसमें वो आरोपी हैं।
आज माननीय न्यायालय ने क्या सजा सुनाई है? आज माननीय न्यायालय ने धारा 376 के केस में विकास पटेल को दोषी सिद्ध पाते हुए और 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना माननीय न्यायालय ने सुनाया। और माता पिता को? माता पिता चूंकि इस मामले में आरोपी नहीं थे और माता पिता जो मामले में आरोपी हो मामला भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। क्या नाम है सर? मैं रावेन सिंह पटेल नाम लिखता हूँ। मैं पीड़िता की ओर से प्रकरण में फरियादी की उसकी ओर से मैं पैरवी किया था अभियोजन की ओर से।